शिखा एकेडमी पे आपका स्वागत है। उत्तराखंड लोअर पीसीएस की 2025 की जो भर्ती थी, अभी उसका एग्ज़ाम होना है 17 मई 2026 में, लेकिन फॉर्म अभी तक नहीं आया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक बात रह जाती है जो अभ्यर्थियों की तरफ से, कि जब भी ऐसा सिचुएशन बने तो आयोग को आगे बढ़ के एक नोटिस इशू करना चाहिए। सिर्फ इतना ही लिख दे कि आप पैनिक मत होइए, एग्जाम उसी डेट पे होगा और फॉर्म जल्दी से इस डेट को या इस डेट को या हम इस हफ्ते में ला सकते हैं फॉर्म। सिर्फ इतना एक नोटिस इशू कर दे तो जो भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो आश्वस्त हो जाएंगे, वो कंफर्म हो जाएंगे और उनको किसी तरीके का डाउट नहीं रहेगा। डाउट रखने से एक अभ्यर्थी को, मेरा भी लंबा समय बीता है इसमें, तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि अभी तो कोई रेलवे का एग्जाम दे रहा है, कोई एसएससी का एग्जाम दे रहा है, कोई अपर पीसीएस या अदर एग्जाम को टारगेट करता है, लेकिन वो जब लोअर पीसीएस आता है तो फिर वो जुट जाता है कि नहीं, ये मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है तो मैं इसकी तैयारी करूंगा। पता चला फॉर्म का डेट नहीं आया, एग्जाम डेट पहले से क्लियर है, फॉर्म आया नहीं, कितनी पोस्टें हैं, क्या हैं, ये सारी चीज़ों को लेकर के कई सारे अभ्यर्थी तो ऐसे होते हैं कि जिनका मैं जेन्युइनली कुछ जवाब देना चाहूँगा, जो क्वेश्चन आंसर हमारे पिछले वीडियो पे किए थे कि सर मेरा अदर स्टेट में मैं जॉब करता हूँ, रहने वाला उत्तराखंड का हूँ, क्या मैं ये फॉर्म भर सकता हूँ कि नहीं। हर नोटिफिकेशन में ये क्लियर किया गया है कि आप अगर उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, आपका परमानेंट रेजिडेंट अगर उत्तराखंड का है और आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट, प्राइवेट, कॉर्पोरेट ऑफिस में कहीं भी कर रहे हैं, आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। जो कंडीशंस हैं वो सिर्फ इसी के लिए, क्योंकि आपके मदर फादर उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो आप भी उत्तराखंड के हुए, आप अदर स्टेट से पढ़ाई किए हो, कोई कोई मैटर नहीं करता है। अदर स्टेट के जो परमानेंट रेजिडेंट हैं उनके लिए कंडीशंस हैं कि जो कम से कम उत्तराखंड में एक लंबे समय से रहे हों, गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जॉब में, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जॉब में हो, फौज से रिलेटेड किसी भी यूनिफॉर्म जॉब में हो, उनके लिए कंडीशन है। जो जिनके मदर फादर और जिनका बर्थ उत्तराखंड में हुआ है, वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी सर्विस कर रहे हैं, उनके लिए ये फॉर्म ओपन रहता है, वो भर सकते हैं। वो अदर स्टेट में भी जॉब कर रहे हैं तब भी वो भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो सेंट्रल या स्टेट, तो अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेना होता है तभी वो फॉर्म भर सकते हैं, ये मत भूलिएगा आप लोग। खैर, कुछ एक और बातें थी कि सर अभी जो लेटेस्ट बिल्कुल नया अपडेट करके कैलेंडर हुआ है उसमें उत्तराखंड पीसीएस और लोअर पीसीएस का क्लैरिफिकेशन नहीं है। एक्चुअली में जो उत्तराखंड पीसीएस है, पीएससी है, आयोग है, उसका एक स्टाइल रहा है कि जो भी वो एग्जाम जैसे जैसे अपडेट आता रहता है ना, उसको ऐड ऑन करते रहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि साल भर में यूपीएससी की तरह निकाल दिया फिर उसी डेट को लेके चलते हैं। उनको जैसे जैसे रिकमेंडेशन आते रहते हैं, जैसे जैसे नई वैकेंसी का अपडेट आता रहता है, उसमें अपडेट करते रहते हैं। और ऐसा मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ, आप सिंपली उत्तराखंड पीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, उनके कैलेंडर वाले सेक्शन में 2022 से लेके अब तक के जितने हुए सब पैटर्न को एक एक करके डाउनलोड करके पीडीएफ पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, एज को लेके था कि एक किसी कैंडिडेट ने अपर एज 25 लिखा है। 25 जो जो यूनिफॉर्म जब दरोगा की होती है उस तरह के में है, और उसमें भी 25 28 में भी कुछ है, लेकिन लोअर पीसीएस में आपको 30 प्लस देखने को मिलेगा, इवन 35 भी है, 25 किसी में नहीं है। पीसीएस के एग्जाम में चाहे वो लोअर हो चाहे अपर हो, 25 अपर एज नहीं है। कुछ एक चीजें मैं नोट करके लाया हूँ, मैं स्टार्टिंग से क्रोनोलॉजिकली आपको समझा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। उत्तराखंड पीसीएस लोअर वैकेंसी 2023 में जो आनी थी, जिसके लिए प्रीलिम्स का एग्जाम 23 जुलाई 2023 को होना निश्चित हुआ था, उसके साथ सफाई निरीक्षक का भी हुआ था, लेकिन ये मामला फिर अधियाचन के लिए, मामले संशोधित होने के लिए गया प्रशासन में, और ये लोअर पीसीएस का एग्जाम डिले हुआ, 2023 का मैं बता रहा हूँ। फिर 2024 का आया, जो कैलेंडर 7 नवंबर 2024 में मेंशन था, 3 मई को एग्जाम होना था, फिर ये एक तरीके से फिर ये डिले होता है। फाइनली ये 2024 का जो एग्जाम है, 10 जनवरी 2025 का जो एग्जाम कैलेंडर वो कमीशन इशू करता है, जिसमें कि ये हवाला देते हैं कि पिछले जो भी एग्जाम डिले हुए हैं या अभी डिले हो रहे हैं, उनका कारण ये है बोर्ड एग्जाम और गेजेटेड ऑफिशियल छुट्टियां जो होती हैं। तो अब जाके 2024 लोअर पीसीएस का एग्जाम इन्होंने 11 मई 2025 को कराया। ठीक,
उसके बाद से उसी का मेंस आप मई में प्रीलिम्स देते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऑलमोस्ट 4 महीने, 5 महीने आप पकड़ लीजिए, मेंस हो जाता है इसका सितंबर 2025 में। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 2024 लोअर पीसीएस की बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड लोअर पीसीएस 2025 की वैकेंसी की मैं बात करूं, इसका नोटिस अभी जल्दी जो कैलेंडर था उसमें मेंशन हुआ है, और उसमें यह हुआ कि 17 मई 2026 को एग्जाम होगा। प्रॉब्लम यह है कि आज हो गया है 16 मार्च, और आप 2024 का आप जब भी निकाल के देखेंगे इसका 2024 का फॉर्म, तो मुझे जो याद आ रहा है 11 मार्च को फॉर्म आया था इसका, 11 या 14 मार्च को आया था, 14 मार्च को आया था 2025 में। 2024 का फॉर्म 2025 के मार्च में आया, 14 मार्च को, और 11 मई को इसका प्रीलिम्स हो गया था। तो मेरा पॉइंट ये था। अच्छा, इसके लिए मैं थोड़ा सा अपर पीसीएस वाले को भी इंक्लूड कर लेता हूं। अपर पीसीएस में भी आप देखेंगे मेंस के एग्जाम में थोड़ा चेंज हुआ, लेकिन प्रीलिम्स पिछली बार जुलाई में था, फिर उसके बाद 29 जून को था। अभी 2025 में जो हुआ है अपने डेट पे हुआ है, फॉर्म 2-3 महीना पहले ही आया है। आप बिल्कुल तैयारी करते रहिए, फॉर्म आएगा, और अगर नहीं आएगा तो विद इन 1 वीक, इस सप्ताह में, मतलब मंडे तक, आज मंडे है, मंडे तक कोई ना कोई आपको अपडेट मिलेगा कि ये फॉर्म क्यों लेट हो रहा है या अब कब आएगा। लेकिन लोअर पीसीएस की भर्ती होगी, आप इस चीज को एकदम क्लियर कर लीजिए। अभी तक अपर पीसीएस का आज से उसका इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है। 2024 का इंटरव्यू अब स्टार्ट हो रहा है। 2025 का मेंस अप्रैल में होना है। डिले हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आयोग को इस पे ध्यान देना चाहिए। अभ्यर्थी बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, प्रॉब्लम होती है। कोई रेलवे का एग्जाम देता है, कोई एसएससी का, और भी एग्जाम को टारगेट करके आदमी पढ़ाई कर रहा होता है। तो लेकिन ये रहता है कि लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस उत्तराखंड अपने स्टेट में रहने का होता है कि भाई एक अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। लेकिन इसमें एक और कैटेगरी ये होते हैं कि जो लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस के कैंडिडेट हैं, वो सिर्फ इसी एग्जाम पे फोकस करते हैं। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है उनका एज बाकी एग्जामों के लिए ना बचा हो, या हो सकता है कि वो उत्तराखंड में ही सर्विस करना चाहते हैं, एक वो कारण हो सकता है। दूसरा ये कि नहीं, हमको एक क्लास 1 की और क्लास बी की ही गेजेटेड और नॉन गेजेटेड ही पोस्ट चाहिए। तो एक सबके अपने अपने रीजन होते हैं। ऐसे अभ्यर्थी कम हैं, लेकिन इस समय सबको नौकरी चाहिए। वो एक कैंडिडेट रेलवे में भी बैठ रहा है और वो अदर एग्जाम में भी बैठ रहा है। सिलेबस को देखते हुए वो तैयारी करना चाहता है। इसमें आयोग को ये ध्यान देना चाहिए कि जब हम बोल दिए हैं कि इस दिन को, तो वो क्लियर कर दे कि फॉर्म कब आ रही है। एक छोटा सा नोटिस इशू करना है बस। इससे हमारे जो अभ्यर्थी पैनिक हो रहे हैं, जिनको परेशानी हो रही है, वो मामले को शांत हो जाता है ये। और मेरा माने तो आप लोग ऑफिशियल जो जीमेल आईडी है, जो भी ऑफिशियल तरीके से आप आयोग को लिख सकते हैं। इनफैक्ट मैंने भी लिखा है, ताकि इसका जवाब जल्दी दे दें कि कम से कम कितनी वैकेंसी है, फॉर्म कब आएगा, नहीं आएगा उसका तो कोई है ही नहीं पॉइंट। कैलेंडर में मेंशन है तो इसका एग्जाम होगा, ये आप श्योर कर लीजिए। इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। आप पढ़ाई पे फोकस करिए। ऑफिशियल सिलेबस हमने अपने टेलीग्राम लिंक पे डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक का, चैनल का ज्वाइन करने का ऑप्शन है, आप ज्वाइन करिए। वहां से जाके ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करिए, प्रिंट करिए, अपने टेबल के सामने लगाइए और सिर नीचे करिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। वैकेंसी आएगी 100% आएगी, अच्छी वैकेंसी आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि 2000 4000 आएगी, लेकिन जितनी आती थी ऑन एन एवरेज 100+ वैकेंसियां आपको देखने को मिलेंगी। इस बार और भी अलग अलग, जैसे एक 2023 में जो सफाई निरीक्षक की हुई थी, इसमें सैनिटरी जो कोर्स किए रहते हैं उनके लिए होता है। और भी वैकेंसियां आनी है 2026 में, लगातार वैकेंसी आएंगी। आप सिर्फ पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम होगा। मैं ये कह रहा हूं अपने तरफ से, मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, तो आयोग ने जो कहा है वो तो करेगा ही, लेकिन मैं मान लेता हूं कि मान लीजिए 17 मई से 17 जून हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? आपको एक अच्छा मौका मिल जाएगा। आप तैयारी करते रहिए, बस पढ़ाई करते रहिए। फॉर्म आएगा। कुछ कमेंट हमने पढ़े हैं जिसका जवाब देना उचित नहीं है, लेकिन सबके अपनी आज़ादी है, कुछ भी कह सकते हैं आप। लेकिन जो जेन्युइन कमेंट होगा
उसको बिल्कुल मैं ध्यान दूंगा, उस पर कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट क्लियर करूं। और अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करें और शेयर भी करें। हमारी इंफॉर्मेशन सही लगे तो आप आगे इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और बाकी आप आगे देखिए, जो भी पॉइंट आते रहेंगे अपडेट आपको मिलता रहेगा। आप पढ़ाई करिए, और लोअर पीसीएस के लिए, प्रीलिम्स के लिए अपडेट जो भी होगी आपको सबसे पहले हम पहुंचाएंगे। और आयोग से भी कुछ सूचनाएं मैं इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको एक उचित गाइडेंस मिल सके। थैंक यू सो मच।